हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि इंटरपोल की महासभा की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर था दिल्ली। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर था 15 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर है रॉजर बिनी। डिटेल्स देख लो। तो भारत के विजयी 1983 विश्व कप अभियान के सबसे अधिक विकेट लेने वाले रॉजर बिनी को आधिकारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे और 18 अक्टूबर 2022 को मुंबई में वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध चुने गए थे। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का स्थान लिया, जिनका बोर्ड प्रमुख के रूप में 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काफी सारे नाम है, अलग अलग पोस्ट्स की बात है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जय शाह को सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया है, आशीष शेलार ट्रेजरर, राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट और देवाजीत सैकिया जॉइंट सेक्रेटरी। यह तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, शेहान करुणा तिलका ने द 7 मून्स ऑफ मालियल के लिए बुकर पुरस्कार जीता। वह किस देश से ताल्लुक रखते हैं। करेक्ट आंसर है श्रीलंका। डिटेल्स देख लो। तो श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणा तालिका ने द 7 मून्स ऑफ मालियल के लिए बुकर पुरस्कार जीता। वह यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं। बुकर पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। बुकर पुरस्कार में 50,000 पाउंड होते हैं। यह पुरस्कार 17 अक्टूबर 2022 को दिया गया। 1992 में पुरस्कार जीतने वाले पहले श्रीलंकाई माइकल ओंडाटसे थे। यूके और आयरलैंड में अंग्रेजी में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर श्रीलंका की, तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे, करेंसी श्रीलंकन रूपी। नेक्स्ट देखो, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है 17 अक्टूबर। डिटेल्स देख लो। तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 17 अक्टूबर को गरीबी के मुद्दे के बारे में बातचीत शुरू करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो पूरी दुनिया में मानव जीवन को प्रभावित करता है। यह दिन उन लोगों के साहस का भी सम्मान करता है जो गरीबी में जी रहे हैं और अपने दैनिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। 2022 के लिए इस दिवस की थीम है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो विश्व आघात दिवस यानी वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार ने पहली बार किस भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं। करेक्ट आंसर है हिंदी। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के भोपाल में MBBS कोर्स की किताबें हिंदी में लॉन्च की। उन्होंने यह भी बताया कि चिकित्सा शिक्षा हिंदी में शुरू हो रही है और जल्दी हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने नई शिक्षा नीति में बच्चों की मातृभाषा को महत्व देकर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। नेक्स्ट देखो, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है। करेक्ट आंसर है हिंडाल्को। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया। बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और हिंडाल्को द्वारा संयुक्त रूप से देश का पहला ऑल एल्यूमिनियम फ्रेट रेल रैक विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई को आधुनिक बनाना
और ईंधन की कम खपत के कारण कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार एक रैक अपने जीवन काल में 14,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है। इसे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO द्वारा अनुमोदित डिजाइनों के आधार पर विकसित किया गया है। एल्यूमीनियम रैक मौजूदा स्टील रैक की तुलना में 180 टन हल्का है। इससे यात्रा की गति में वृद्धि हुई है और समान दूरी के लिए बिजली की खपत कम हुई है। यह कम ऊर्जा की खपत करते हुए 5 से 10% अतिरिक्त पेलोड ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जा रही है? करेक्ट आंसर है बीजिंग। डिटेल्स देख लो। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस 16 से 22 अक्टूबर तक बीजिंग में हो रही है। यह हर 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। उद्घाटन सत्र में महासचिव शी जिनपिंग द्वारा दी गई रिपोर्ट चीन के सुधारों और विकास की उपलब्धियों और अनुभव को व्यापक रूप से संरक्षित करती है। इसके बाद 2027 में 21वीं राष्ट्रीय कांग्रेस होगी। विश्लेषकों और पर्यवेक्षकों का मानना था कि CPC और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी, चीनी लोगों को सभी तरह से एक आधुनिक समाजवादी देश के निर्माण की नई यात्रा के साथ एक नया अध्याय लिखने के लिए प्रेरित करेगी और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण में शेष दुनिया में इंसानियत शामिल होगी। बात करें यहाँ पर चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवार्षिक डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर है गुजरात। डिटेल्स देख लो। तो द्विवार्षिक डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात में 18 से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। डेफ एक्सपो 2022 की थीम पाथ टू प्राइड है, जो आत्मनिर्भर भारत के प्रति भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पहली बार इस आयोजन में केवल भारतीय प्रदर्शकों को अनुमति दी गई है। हालांकि विदेशी कंपनियों को शो के दौरान सेमिनार और मीटिंग आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह कार्यक्रम अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित किया जाता है, जिसमें सशस्त्र बलों, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी DPSUs और निजी संस्थाओं के उपकरण और कौशल का प्रदर्शन करते हुए लाइव प्रदर्शन शामिल होते हैं। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की बाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संगठन ने यूक्रेन में युद्ध का प्रभाव और पूर्वी यूरोप में बाल गरीबी पर आर्थिक मंदी का प्रभाव शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? करेक्ट आंसर है यूनिसेफ। डिटेल्स देख लो। तो यूनिसेफ द्वारा हाल ही में यूक्रेन में युद्ध का प्रभाव और पूर्वी यूरोप में बाल गरीबी पर आर्थिक मंदी का प्रभाव शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट ने पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के 22 देशों का अध्ययन करके यूक्रेन युद्ध के आर्थिक प्रभाव का आकलन किया। यूक्रेन युद्ध और परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त 4 मिलियन बच्चों को गरीबी में डाल दिया है। यह 2021 के बाद से 19% की वृद्धि है। रूस ने गरीबी में रहने वाले बच्चों में सबसे अधिक वृद्धि का अनुभव किया है। वर्तमान में 2.8 मिलियन अधिक बच्चे BPL परिवारों में रह रहे हैं। यूक्रेन गरीबी में रहने वाले बच्चों के दूसरे सबसे बड़े हिस्से की मेजबानी करता है। नेक्स्ट देखो, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना किसने शुरू की है? करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए के PM किसान फंड जारी किए और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने उर्वरकों पर एक ई-पत्रिका का शुभारंभ किया, जिसे इंडियन एज कहा जाता है, जबकि 600 प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना या प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना शुरू की गई। इस योजना के तहत सभी प्रकार के उर्वरक, चाहे DAP, NPK या यूरिया, भारत के ब्रांड नेम के तहत बेचे जाएंगे। यह देश भर में उर्वरक ब्रांडों का मानकीकरण करेगा
भले ही इसे बनाने वाली कंपनी कुछ भी हो। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है अपूर्व श्रीवास्तव। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय विदेश सेवा अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया है। 2001 बैच के एक अधिकारी वह वर्तमान में टोरंटो में भारत के वाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत के रूप में कार्य करती हैं। इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया और अन्य स्थानों के अलावा काठमांडू और पेरिस में तैनात रही। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर स्लोवाक गणराज्य की यानी स्लोवाकिया की, तो इसकी कैपिटल है ब्रेटिस्लावा, करेंसी है यूरो। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो बीसीसीआई के 36 प्रेसिडेंट बने हैं रॉजर बिनी। शेहान करुणा तिलका को उनकी बुक द 7 मून्स ऑफ मालयाल मेडा के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। वे श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम एमबीबीएस कोर्स की बुक्स हिंदी में लॉन्च की गई है। इंडिया की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक हिंडाल्को ने डेवलप की। 20th नेशनल कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बीजिंग में आयोजित किया जा रहा है। द्विवार्षिक डेफ एक्सपो का 12वां एडिशन गुजरात में चल रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर इन यूक्रेन एंड सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक डाउनटर्न ऑन चाइल्ड पॉवर्टी इन ईस्टर्न यूरोप रिपोर्ट यूनिसेफ ने जारी की। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को शुरू किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और स्लोवाक रिपब्लिक के लिए इंडिया एम्बेसडर बने हैं अपूर्व श्रीवास्तव। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, नए ब्रिटिश वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके साथ से नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।